हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण विद्यालय बंद रहे। सरकारी जो विद्यालय हैं, जो परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनके नामांकन और उपस्थिति के लिए मिड डे मील योजना दोस्तों संचालित की जाती है। तो इस दौरान सीधी सी बात है कि बच्चों को मिड डे मील का वितरण नहीं हुआ। तो लॉकडाउन के कारण जो विद्यालय बंद रहे उस अवधि का और उसके बाद ग्रीष्मावकाश हो गया उस अवधि का मिड डे मील का राशन और उस राशन को पकाने में जो कुकिंग कास्ट है वो पैसे के रूप में बच्चों के अभिभावकों के खातों में प्रेषित होनी है। तो दोस्तों, इस दौरान जो कई गवर्नमेंट ऑर्डर्स आए हैं, जो लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर है वो आपको बताए देते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, जो ख़ास तौर पे हेडमास्टर हैं या इंचार्ज सहायक अध्यापक हैं, उनके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है ये जो लेटेस्ट शासनादेश आया है उसमें आप अभिभावकों से क्या सहमति पत्र लेंगे। तो आते हैं दोस्तों लेटेस्ट जो गाइडलाइंस है और लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो बात करते हैं लॉकडाउन व ग्रीष्मावकाश के दौरान मिड डे मील का राशन व पैसा और अभिभावकों को आपको देना है। किसे देना है? हेडमास्टर्स को देना है। तो हेडमास्टर्स के लिए ही गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस में अगर हम बातें करेंगे तो मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश तृतीय तल अपट्रान भवन गोमती नगर से दोस्तों ये लेटर इशू हुआ है। पत्रांक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण C-500/2020-21 दिनांक 26 जून 2020। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन की प्रतिपूर्ति के रूप में खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या 435/3-2020 दिनांक 29 मई 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन की प्रतिपूर्ति के रूप में खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। इस संबंध में प्रेरणा पोर्टल पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा लॉगिन के माध्यम से प्रेरणा पोर्टल पे छात्र छात्राओं, माता पिता, अभिभावकों का बैंक खाता विवरण उपलब्ध कराए जाने हेतु व्यवस्था की गई, जो कि निम्नवत है। पहला बिंदु है विकास खंड से लॉगिन के पश्चात प्रत्येक विद्यालय की कक्षावार एक्सेल शीट डाउनलोड की जाती है, जिसमें पूर्व से ही संबंधित कक्षा में अध्ययनरत या नामांकित छात्र छात्राओं का विवरण अंकित है। दूसरी बात यहाँ हो रही, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने विकास खंड के प्रत्येक विद्यालय की कक्षावार एक्सेल शीट डाउनलोड करके संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों ये बीओस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हर एक विद्यालय में जो हेडमास्टर हैं, हेडमिस्ट्रेस हैं, उनको एक्सेल सीट पे उपलब्ध जो बच्चों का पूरा डिटेल्स है वो हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को वो अवेलेबल कराएं, ना केवल सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी यानी व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य किसी मैसेज के थ्रू। दूसरा, हार्ड कॉपी में भी हेडमास्टर को ये अवेलेबल कराएं। हेडमास्टर द्वारा उक्त एक्सेल सीट में उपलब्ध डाटा का परीक्षण कर छात्र छात्रा के नाम के सम्मुख खाता धारक, उसके माता पिता या अभिभावक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम तथा हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि इत्यादि विवरण अंकित कर खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। फिर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त एक्सेल सीट को प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि प्रधानाध्यापकों द्वारा उक्त एक्सेल सीट में प्रत्येक छात्र छात्रा के नाम के सम्मुख दिए गए कॉलम सूचना अंकित करते समय
निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा जाए जिससे प्रेरणा पोर्टल पर अंकित की जाने वाली सूचनाओं में कोई त्रुटि ना हो। तो ये हेडमास्टर साहब के लिए जो भी हैं या हेडमिस्ट्रेस मैम के लिए ये बहुत ज़रूरी सूचना है। आप इसे ध्यान से सुनना है और बिल्कुल आपको ध्यान देना है। पहली बात यह है कि छात्रों का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अंग्रेजी यानी इंग्लिश में अंकित किया जाए। संबंधित विवरण यथा नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि आदि आधार कार्ड में दर्ज विवरण से अक्षरशः मिलाकर लिखा जाएगा। स्पेलिंग बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार ही भरा जाए। तो जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, आप पहले बच्चों का आधार कार्ड का डिटेल्स ले लें और आधार कार्ड के हिसाब से जो हमारे बीओ सर आपको एक्सेल शीट दें, वहाँ पे उनके जो भी डिटेल्स आपको भरने हैं वो इंग्लिश में आप पूरा भरिए। और इंग्लिश में भरने के साथ साथ ये मिलान कर लीजिए कि जो आप अल्फ़ाबेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो आप डेट ऑफ बर्थ बच्चों का यूज़ कर रहे हैं, वो जो अभिलेख आपके पास मौजूद हैं यानी आधार कार्ड, उससे मेल खाता हो। बिल्कुल उससे मिलना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। तो स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल देख लें, बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार ही भरा जाए। उपरोक्त विवरण के साथ छात्र छात्रा का पता भी प्रेरणा पोर्टल पर अंकित किया जाना है। इसके लिए पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में पता का कॉलम दिया जा रहा है। प्रेरणा पोर्टल पर छात्रों से संबंधित अंकित सूचना में आवश्यक संशोधन अध्यापकों से प्राप्त कर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कराया जाएगा। तो अगर हेडमास्टर देंगे तो प्रेरणा पोर्टल पे अगर मान लीजिए कोई सूचना गलत ही फीड है तो हेडमास्टर के फीडबैक से वो चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं। उसे बीओ अपने अधिकार का प्रयोग करके उसे करेक्ट कर सकते हैं। पूर्व से पंजीकृत जिन छात्रों की सूचना प्रेरणा पोर्टल पर अभी तक अंकित नहीं हो गई हैं, उन छात्रों की सूचना पोर्टल पर तत्काल अंकित की जाए। फिर बात करते हैं भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड 3 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का यहाँ पे जो सूचना दी गई है दोस्तों, वो कार्यालय आदेश 688 दिनांक 2 मार्च 2017, अधिसूचना संख्या कार्यालय आदेश 2417 दिनांक 31 जुलाई 2017 और कार्यालय आदेश यहाँ पे आप देख सकते हैं 3352 आज दिनांक 17 अक्टूबर 2017 तथा अधिसूचना संख्या कार्यालय आदेश 810 आज दिनांक 26 फरवरी 2018 में यह निर्देश दिए गए हैं कि सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहयोगियों के प्रदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिधान प्रक्रियाओं को सरलीकृत करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फ़ायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विकासखंड स्तर पर परिषदीय विद्यालयों और सहायतित विद्यालयों में छात्रों का नामांकन, आधार नामांकन संप्रति गतिमान है। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत लॉकडाउन तथा ग्रीष्मावकाश में परिवर्तन लागत की धनराशि छात्रों अथवा उनके अभिभावकों के बैंक खातों में हस्तांतरित करने हेतु उनकी पहचान स्थापित करने के लिए उनके आधार नंबर, नाम, पता इत्यादि विवरण एकत्र किए जा रहे हैं। इस प्रयोजन हेतु अभिभावकों से उनकी सहमति लिया जाना आवश्यक है। इसके लिए सहमति पत्र संलग्न है। विकासखंड स्तर पर उपरोक्तानुसार विवरण को प्रेरणा पोर्टल पर फीड कर डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। उस डेटाबेस में आधार नंबर को एन्क्रिप्टेड अपठनीय रूप में रखा जाएगा। आधार नंबर के संकलन के संबंध में संलग्न सहमति पत्र अभिभावकों से प्राप्त कर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रेरणा पोर्टल पर उपर्युक्ता अनुसार त्रुटि रहित सूचना अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें। बहुधी श्री विजय किरण आनंद जी। तो दोस्तों सहमति पत्र क्या है? मैं अभिभावक का नाम, अभिभावक का अपना नाम लिखेगा, पुत्र पुत्री श्रीमती, निवासी ग्राम, विकासखंड, जनपद, अपने पुत्र पुत्री जो उसका पुत्र पुत्री पढ़ता है विद्यालय में, जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम रहेगा, ये कक्षा जो जिस कक्षा का छात्र है को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने पुत्र पुत्री वार्ड की पहचान स्थापित करने के लिए उसके आधार के प्रमाणीकरण करने हेतु उसके आधार
नंबर का उपयोग करने की सहमत देती हूँ। हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निचिन्ह अभिभावक। तो दोस्तों वो बच्चों का जो आधार है उसका वो क्या करेगा, उसका ये करेगा, सहमति देगा, गार्जियन देगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।